कक्षा 5 कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं और अपना अभ्यास कार्य निरंतर समय पर कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 3। हमारे पाठ का नाम है वचन। तो आज के इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि वचन किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा और वचन के भेद कि वचन के भेद कितने होते हैं। तो वचन किसे कहते हैं, तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, या कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति एक है या एक से अधिक है इस बात का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन की परिभाषा है संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो वचन कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात सबको कि वचन किसे कहेंगे। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, या एक से अधिक होने का, एक या एक से अधिक होने का ज्ञान होता है या पता चलता है, उसे हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। फिर है वचन के भेद। वचन के भेद कितने होते हैं, तो वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन किसे कहेंगे, तो शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो एक वचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। कि मेरे हाथ में ये डस्टर है, तो ये एक ही है ना डस्टर, तो मेरे हाथ में डस्टर है। ठीक है, एक डस्टर है, तो ये क्या हुआ, एक वचन है। और अगर मेरे हाथ में 2 डस्टर होते, कि जैसे मेरे हाथ में 2 किताबें हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। कितनी किताबें हैं, 2 किताबें हैं। तो अगर एक है तो किताब है, लेकिन अगर 2 है तो क्या हो गई, किताबें हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बहुवचन। एक है तो एक वचन, और एक से ज़्यादा है कि 3 किताबें हैं या 5 किताबें हैं या 10 किताबें हैं, तो क्या हुआ, बहुवचन। समझ में आई सबको बात। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो एक वचन कहलाता है। सभी बच्चे किताब में देखेंगे कि जैसे एक वचन के कुछ उदाहरण दिए हैं, माला, स्त्री, आदमी, घोड़ा, गाय, पुस्तक तथा साइकिल। ठीक है, अब देखेंगे बहुवचन। तो बहुवचन की परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा पदार्थों का बोध हो बहुवचन कहलाता है। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। कि मेरे पास ये बहुत सारी किताबें हैं, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। ये क्या है, किताब क्या है, वस्तु है। मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे क्या हुआ, बहुवचन हुआ ना। यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ रखी है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, कुर्सियाँ शब्द बहुवचन का शब्द हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो एक वचन और बहुवचन देखा। अब देखेंगे हम बहुवचन के कुछ उदाहरण, मालाएं, स्त्रियाँ, घोड़े, गायें, पुस्तकें, साइकिलें आदि। नीचे कुछ एक वचन तथा बहुवचन शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे पेज नंबर 10 पे, बुढ़िया, बुढ़ियाँ। कि जैसे एक वचन में बुढ़िया है, लेकिन जब बहुवचन किया बुढ़िया का तो ऊपर चंद्र बिंदु लग गया। क्या हुआ, बहुवचन में चंद्र बिंदु लग गया, क्या हुआ, बुढ़िया, बुढ़िया और बुढ़िया। ठीक है, चूहिया, चूहिया, गुड़िया, गुड़िया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे कि बुढ़िया, बुढ़िया, ये क्या है, एक वचन है, लेकिन जब इसको बहुवचन में लिखेंगे तो
बुढ़िया। ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, चंद्र बिंदु आ गया। ठीक है, फिर है चूहिया, चूहिया, गुड़िया, गुड़िया, कला, कलाएं। अब क्या लग गया, पहले चंद्र बिंदु लगा था, अब ए लग गया, जैसे कि कला का कलाएं। महिला, महिलाएं, महिला, महिलाएं, इस तरह से। फिर है सभा, सभाएं, छत, छतें, बच्चा, बच्चे, पहिया, पहिए, गौ, गौवें, वस्तु, वस्तुएं, रात, रातें, तलवार का बहुवचन तलवारें, सड़क, सड़कें, रानी, रानियां, घड़ी, घड़ियां, चाबी, चाबियां, आप लोग। आपका बहुवचन क्या होगा, सबको याद रखना है, जैसे कि आप, तो आपका बहुवचन हो गया आप लोग, आप लोग। फिर है डिबिया, डिबियाँ, कुटिया, कुटियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, लता, लताएं, पाठशाला, पाठशालाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, बेटा, बेटे, जूता, जूते, चीता, चीते, बहू, बहुएं, वधू, वधुएं, बहन, बहनें, मेज, मेजें, पुस्तक, पुस्तकें, टोपी, टोपियाँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे टोपी, टोपी, यहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा लगाई है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो यह ह्रस्व ई आएगा, दीर्घ ई की मात्रा नहीं आएगी, ह्रस्व ई की मात्रा आएगी। और फिर यहाँ टोपियाँ। आई बात समझ में कि यहाँ पे टोपी एक वचन में टोपी लिखा है हमने, तो यहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा है, लेकिन जब इसका हम बहुवचन में लिखेंगे इसको तो यह मात्रा छोटी मात्रा आएगी, और यहाँ टोपियाँ। तिली, तिलियां, चीटी, चीटियां, कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग। अब कर्मचारी, तो कर्मचारी का वर्ग मतलब कि कर्मचारियों का समूह, बहुत सारे कर्मचारी, तो उनको क्या बोलेंगे हम, कर्मचारी वर्ग। फिर युवा का युवा वर्ग, छात्र का छात्रगण, छात्र का क्या बहुवचन होगा बच्चों, छात्रगण। अध्यापक, अध्यापक वृंद, ये आपको याद रखना है, अध्यापक का बहुवचन होगा अध्यापक वृंद। लेखक का लेखकगण, गुरु का गुरुजन, गुरु का बहुवचन होगा गुरुजन। प्रजा का प्रजाजन। तो प्यारे बच्चों, ये आज हमने वचन की परिभाषा देखी, वचन के भेद देखे, और एक वचन और बहुवचन को अलग अलग तरह से, एक वचन के शब्द और बहुवचन के शब्द कैसे लिखते हैं, एक वचन का बहुवचन कैसे करते हैं, ये हमने आज इस पाठ में देखा। तो ये पाठ आपको घर पे दोबारा से पढ़ना है और समझना है कि वचन का प्रयोग मतलब वचन किसे कहते हैं, वचन का प्रयोग हम कैसे करेंगे।